हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ रिंग द पावर ऑफ रिंग के फोर्थ पार्ट को, जिसका नाम है द ग्रेट वेव। अगर आपने इसके बाकी 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि ग्लैडेरिया न्यूमेनोर सिटी से बाहर निकलने का प्लान बना रही है। दूसरी तरफ अजनबी आदमी मूवी और उसके परिवार की मदद कर रहा होता है। वहीं एरोंडिन को ऑक्स पकड़कर अडाक के पास ले जाते हैं। अब बात करती हूँ फोर्थ पार्ट की, जहाँ हम रानी को देखते हैं जो अपने राज्य के नवजात बच्चों को आशीर्वाद दे रही होती है। तभी वहाँ भूकंप आने लगता है जो उनके राज्य को तबाह कर देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। न्यूमेनोर के लोग रानी से गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लगता है रानी ग्लैडेरिया के बहकावे में आ गई है और वो भी अपने पिता की तरह एल्फ का साथ देने लगेगी। तभी वहाँ फेराजोन आता है जो रानी का सलाहकार होता है, जो सभी को समझाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पूर्वजों ने समुद्र को जीतकर एमिनोर को बसाया है जो उनकी सभ्यता है और एक एल्फ उनके लिए कोई खतरा नहीं है। ये सारी बातें योरिन भी सुन रही थी जो कैप्टन की बेटी है। फेराजोन सभी को भरोसा दिलाता है कि न्यूमेनोर में हमेशा इंसानों का राज्य रहेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि फेराजोन अपनी ही राजनीति खेल रहा है। फेराजोन का बेटा केमिन यारिन से बोलता है और कहता है इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे पिता बहका नहीं सकते। ग्लैडेरिया साउथलैंड का नक्शा लेकर रानी के पास आती है और आने वाले खतरे के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि हेलरेंड कोई आम आदमी नहीं है। वो जहाँ से आया है वो वहाँ का उत्तराधिकारी है और आपकी मदद से हम अपने लोगों को एकजुट कर सकते हैं। अगर इंसान और एल्फ मिल जाएं तो हम सौरोन को हरा सकते हैं। तो रानी मना कर देती है। तो ग्लैडेरिया कहती है मुझे राजा यानी आपके पिता से मिलना है। ये सुनकर रानी गुस्से में कहती है तुम एक भगोड़ी हो, जिस पर ग्लैडेरिया कहती है मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और रानी के साथ बहस करने लगती है, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं इसिल्डूर समुद्री रक्षक की ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वो किसी बातों में खो जाता है और उसके हाथों से रस्सी छूट जाती है और एक हादसा होते होते रह जाता है और इसी वजह से फेनर इसिल्डूर और उसके 2 दोस्तों को टीम से निकाल देता है। इसिल्डूर के दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्हें भी निकाल दिया गया। अब हम एरोंडिन को देखते हैं जिसके सामने अडार्क आता है जो एक ऑक्स को मार देता है जिसे एरोंडिन ने घायल कर दिया था। अडार्क एल्फ की भाषा में बात करता है और उसके कान भी एल्फ जैसे होते हैं। एरोंडिन पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहता है तुम्हें बहुत सारे झूठ बोले गए हैं जो तुम्हारे अंदर बस गया है, इसीलिए हमें पूरी दुनिया को नए सिरे से बनाना होगा। तुम जाकर अपने लोगों को मेरा संदेश दे दो। एल्फ के मीनार में हम बोरोमिन को देखते हैं जहाँ और भी इंसान आ रहे होते हैं शरण लेने के लिए और इतनी लोगों के इकट्ठा होने की वजह से राशन कम पड़ने लगता है। यहाँ थियो कहता है हमारे गांव में पहले का राशन बचा हुआ है, वो लोग उसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन बोरोमिन मना कर देती है। लेकिन फिर भी थियो अपने एक दोस्त को लेकर अपने गांव में जाता है और जब वो दोनों राशन लेकर वापस आ रहे होते हैं तो थियो एक कमरे में जाता है। तभी वहाँ बादल काला होने लगता है और उसका दोस्त डरकर भाग जाता है। वहीं थियो पर एक ऑक्स हमला कर देता है, लेकिन थियो उससे लड़ता है ऑक्स के तलवार से और भागकर एक कुएं में जाकर छिप जाता है। अब हम देखते हैं क्लैरिबिम्बोर को जो एल्डोर से कहता है कि राजकुमार डूरिन हमसे कुछ छिपा रहे हैं और उसी बात का पता लगाने एल्डोर जाता है बोनो के राज्य में, जहाँ वो डेजी से मिलता है और वो उसे बताती है कि डूरिन खुदाई करने गया है। जिस पर एल्डोर कहता है अगर डूरिन खुदाई करने गया है तो उसकी कुल्हाड़ी यहाँ क्या कर रही है और तुम उसका पसंदीदा खाना क्यों बना रही हो। आगे हम देखते हैं डेजी छिपकर डूरिन से मिलती है। यहाँ एल्डोर भी उन्हें छिपकर देखता है और दूर से उनके लिप रीडिंग से उनके बातों को समझ जाता है कि पुराने खदान में खुदाई चल रही है। एल्डोर उस खदान में जाता है जहाँ उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। तभी वहाँ डूरिन आ जाता है जो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे महाराजा ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि तुम हमारे रत्नों को चुरा सको? जिस पर एल्डोर कहता है मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो डूरिन कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें पहाड़ों की कसम खानी होगी। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताया तो तुम्हारी प्रजाति के ऊपर कयामत आएगी। कसम खाने के बाद डूरिन एल्डोर को एक नया रत्न दिखाता है जो डेजी को मिला था, जो उनके हथियारों को मजबूत बना सकता है और इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। एल्डोर उस रत्न को अपने हाथों में लेता है
डूरिन दोस्ती की निशानी के तौर पर वो रतन एल्डोर को दे देता है। तभी खदान में भूकंप आने लगता है। न्यूमेनॉर में हेलब्रांड ग्लैडेरिया से पूछता है, तुमने रानी से घर जाने के लिए जहाज मांगा, उनके साथ बहस किया, लेकिन आज तुम्हें क्यों जेल में बंद कर दिया गया? तो ग्लैडेरिया को एहसास होता है कि उसने रानी के पिता से बात करने की इजाजत मांगी थी, जो न्यूमेनॉर में है, जिन्हें कई सालों से किसी ने नहीं देखा। शायद इसी वजह से रानी उसे जेल में डाल दी। तभी वहाँ फेराजोन आता है, जो ग्लैडेरिया से कहता है, तुम्हें आजाद किया जा रहा है और रानी के कहने पर तुम्हें मिडल अर्थ भेजा जा रहा है। लेकिन ग्लैडेरिया वहाँ के सैनिक से लड़कर उन्हें ही जेल में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है, उसी मीनार में जहाँ राजा होते हैं, लेकिन वहाँ रानी भी होती है, जो ग्लैडेरिया से कहती है, ये बेहतर होगा कि तुम अपने मर्जी से अपने घर चली जाओ। ग्लैडेरिया देखती है कि राजा की तबीयत बहुत खराब है। रानी ग्लैडेरिया से कहती है, तुम बाहर जाकर राजा की इस हालत के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। ग्लैडेरिया कहती है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपके पिता भी एल्फ के दोस्त थे, पर ऐसा क्या हुआ उनकी दोस्ती टूट गई? तो रानी बताती है कि जब उनके पिता राजा थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि उन्होंने देवता बेलनोर को गुस्सा कर दिया है, इसीलिए उन्हें पुराने तौर तरीके अपनाने होंगे। और जब उन्होंने ये कहा कि एल्फ से दोस्ती करनी होगी तो प्रजा ने बगावत कर दिया और इसीलिए मुझे रानी बना दिया गया। रानी ग्लैडेरिया को एक दृष्टि मणि दिखाती है जिसका नाम प्लैनेटर है, और ऐसे 7 हुआ करते थे, लेकिन बाकी 6 गुम हो गए या छिपा दिए गए। रानी के कहने पर ग्लैडेरिया उस मणि को छूती है और उसे भी वही विजन आते हैं जिसमें न्यूमेनॉर तबाह हो गया है। ये देखकर ग्लैडेरिया डर जाती है। रानी कहती है, ये हमारा भविष्य है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारा आना इस बात का सबूत है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। ग्लैडेरिया रानी को समझाती है कि उनके लिए एक और बड़ा खतरा है और इस खतरे से दूर रहकर वो खुद न्यूमेनॉर को तबाह कर रही है, और कहती है उसे एक मौका चाहिए। एल्फ और न्यूमेनॉर के लोगों को मिलकर सौरॉन से लड़ना चाहिए, लेकिन रानी अपने बातों पर अड़ी रहती है और साथ देने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं एल्फ के मीनार में थियो का दोस्त राशन लेकर आता है, लेकिन थियो उसके साथ नहीं होता, इसीलिए बोरोविन निकल पड़ती है अपने बेटे को ढूंढने। वहीं थियो के ऊपर एक ऑक्स हमला कर देता है, लेकिन एरोंडिन वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं और ऑक्स का झुंड उनका पीछा करती है। तभी वहां बोरोविन भी आ जाती है। अब ये तीनों जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते सुबह हो जाती है, जिस वजह से ये बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेजी एल्डोर से कहती है, अगर तुम नीचे नहीं जाते तो शायद डूरिन भी चट्टान के नीचे दबकर मर जाता। तभी डूरिन अच्छी खबर लेकर आता है कि सारे मजदूर जिंदा हैं, लेकिन राजा ने आदेश दिया है खदान बंद करने के लिए, जिस वजह से डूरिन गुस्सा होता है। एल्डोर उसे समझाता है, तुम्हें अपने पिता के साथ अच्छे से रहना चाहिए, जिसके बाद डूरिन अपने पिता के पास जाकर माफी मांगता है। तो उसके पिता कहते हैं, चाहे मैं तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना रहूं, फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। डूरिन अपने पिता से पूछता है, क्या मैं एल्डोर के साथ लिंगडिंग जा सकता हूँ? तो वो कहते हैं, जाओ और पता लगाओ कि एल्डोर यहाँ क्यों आया था और वहाँ क्या चल रहा है। अब हम बोरोविन को देखते हैं, जो थियो की जान बचाने के लिए एरोंडिन का शुक्रिया अदा करती है। एरोंडिन उसे एक बुरी खबर देता है और कहता है, अडाक ने उसे संदेश देने को कहा है। साउथलैंड के लोग तभी बचेंगे जब यहाँ के लोग ये जमीन अडाक के नाम कर देंगे। वहीं वोल्टैक थियो से कहता है, मुझे पता है तुमने मेरे बैन से तलवार चुराई है, और वो अपना घाव दिखाता है। वोल्टैक थियो को बताता है कि ये कोई तलवार नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो उनके पूर्वजों के लिए दानव ने बनाया था। और वो सौरॉन के बारे में पूछता है और कहता है, तुमने कुछ दिन पहले आसमान में हलचल देखा होगा, इसका मतलब वो आ रहे हैं। थियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो बुढ़ा इंसान क्या बोलना चाहता है। वोल्टैक कहता है, तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखो, जब वो आएंगे तब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। ऑक्स और डार्क को बताता है कि वो तलवार का टुकड़ा मीनार में है। अब हम ग्लैडेरिया को देखते हैं, जिसे मिडिल अर्थ भेजा जा रहा है, और ग्लैडेरिया के जाते ही व्हाइट ट्री से पत्ते गिरने लगते हैं, जिसे देखकर रानी कहती है कि व्हाइट ट्री से पत्तों का गिरना एक बुरा संकेत है। रानी अपनी प्रजा को आने वाले खतरे के बारे में बताती है और पूछती है, क्या उनके बीच कोई सूरवीर है जो सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ वो ग्लैडेरिया की बातों को मान चुकी है और कहती है कि वो भी ग्लैडेरिया के साथ मिडिल अर्थ जाएगी और फंसे हुए लोगों की मदद करेगी।
कैप्टन घोषणा करता है कि जहाज 10 दिन में निकलेगा जिसमें बहादुर नागरिक आ सकते हैं, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तभी इसिल्डूर के दोनों दोस्त आने के लिए हाथ उठाते हैं और इसिल्डूर भी अपना हाथ उठाता है, जिसे देखकर सभी लोग अपना हाथ उठाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।